हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं चैप्टर नहीं कह सकते हैं हम लोग यूनिट 1 रिप्रोडक्शन के विषय में। वहाँ पर हम आप लोगों को बताए थे कि रिप्रोडक्शन जो यूनिट है यह 4 भागों में बटा है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन चारों चैप्टर्स के सेक्शन में हम लोग पहला जो चैप्टर पढ़े थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जीवों में जनन। तो वहाँ पर हम बताए थे आप लोगों को कि जनन क्या है, परिभाषा बताए थे कि जनन आवश्यक क्यों है कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए। फिर जीवन काल क्या होता है, जीवन काल के संदर्भ में आप लोगों को होमवर्क भी दिए थे। फिर उसके बाद आप लोगों को बताया गया था कि ये जो रिप्रोडक्शन है, इस रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का हो सकता है। तो वहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशन के आधार पर बताए थे कि ये रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का हो सकता है। तो वो 2 प्रकार थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उनको याद करने के लिए हम आपको बताए थे, एक टेबल लिख करके दिए थे। उस टेबल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरफ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरफ, आपको बाकायदे उसको एक्सप्लेन कर दिया गया था। आशा करता हूँ उसको आप लोग याद कर लिए होंगे। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काइंड्स की बात करेंगे तो ये आप लोग अपनी पिछली कक्षा में लगभग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। बाकी का आप लोग क्लास 11th में आप लोग इसको बाकायदे डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। बस आपको ये अवगत कराना है कि रिप्रोडक्शन का कौन सा प्रकार है, इसे आप लोग जान जाइएगा। देखिए, अब जो हम लोग 2 प्रकार का बताए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म द रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशन के आधार पर रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल के विषय में तो ज़्यादातर हम लोग चीज़ें जान चुके हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाईपेरेंटल होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लोअर होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम एनर्जी लेता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा एनर्जी लेता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वैरायटी उत्पन्न नहीं होती, वेरिएशन उत्पन्न नहीं होता है, जिससे क्या होता है जीवन खतरे में आ सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या यूनिक फीचर है, ये बेस्ट फीचर कहा जा सकता है कि वेरिएशन होता है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इवोल्यूशन के लिए। जैसे विविधता उत्पन्न होती है, विविधता उत्पन्न होगी तो जीव सर्वाइव करेगा, अलग अलग इन्वायरमेंट में सिर्फ सर्वाइव करेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को कई चीज़ें, सारी चीज़ें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्लोन बनते हैं, यानी आइडेंटिकली सेम टू सेम जीव बनते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कितने प्रकार का है, किस तरह से हो सकता है, एक ही जीव के द्वारा जनन किस तरह से हो सकता है, इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यही हेडिंग हमारा रहेगा आज का, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। तो अलग अलग जगहों अलग अलग तरीके से दिया रहता है, ठीक। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अगर देखेंगे तो मेनली हमारा ये 5-6 प्रकार का हो रहा है। फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, रीजनरेशन एंड जेम्यूल्स इन स्पंजेस, जेम्यूल्स के द्वारा। फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन एंड रीजनरेशन और जेम्यूल्स के द्वारा, ये आपका जनरली है। चलिए पहला देख लीजिए, फिशन। फिशन क्या है? जनरली ये समझिए, फिशन का मतलब होता है कटिंग। फिशन का मतलब जैसे इंग्लिश में लिखा है फिशन, हिंदी में समझ लीजिए फाड़ना। फिशन, फाड़ना। तो समझने के लिए बस आपको बता रहे हैं, उसका भावार्थ नहीं होता है। फिशन मतलब फाड़ना, 2 भागों में तोड़ना। तो ये फिशन यानी कि चूंकि एक ही जीव के द्वारा जनन हो रहा है तो टूटेगा कैसे? तो इस फिशन के भी कई प्रकार हैं। बाइनरी फिशन है, मल्टीपुल फिशन है। एक बाइनरी फिशन है और दूसरा क्या है आपका, मल्टीपुल फिशन है। तो बाइनरी फिशन क्या होता है? बाइनरी फिशन में होता है कि जो जीव होगा वह जीव क्या होगा, 2 भागों में
बढ़ जाएगा। कोई जो जीव बाइनरी फिशन किसे कहते हैं कि जब जो जीव है उसका जो साइटोप्लाज्म है, जैसे अमीबा के केस में आप लोगों को बताए थे कि ये जो अमीबा है उस अमीबा का न्यूक्लियस जो है उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक कर रहा, साइटोप्लाज्म श्रिंक करने से क्या होगा, अमीबा है, अमीबा का जो साइटोप्लाज्म श्रिंक करेगा, साइटोप्लाज्म श्रिंक करने से इसका न्यूक्लियस भी श्रिंक करेगा। तो ये दोनों क्या है, एक समय आएगा तो दोनों टूट करके अलग अलग न्यूक्लियाई बना लेंगे, दो न्यूक्लियाई बनाएंगे, दोनों न्यूक्लियाई दोनों साइटोप्लाज्म में चली जाएगी और दोनों साइटोप्लाज्म में जाने से क्या होगा, दो तरह के आपके ऑफस्प्रिंग बनेंगे, डॉटर अमीबी बनेंगे। तो डॉटर जो अमीबी बनेंगे तो उससे क्या है कि दोनों सेम टू सेम होंगे। तो ये जो दो भागों में जो बट रहा है, इस प्रकार का जो जनन है एसेक्सुअल का, वो बाइनरी फिशन टाइप का होता है। तो ये भी बाइनरी फिशन भी कई तरीके का हो सकता है, इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन एंड ऑब्लिक बाइनरी फिशन, 3 प्रकार का हो सकता है। इर्रेगुलर बाइनरी फिशन क्या होता है, इर्रेगुलर यानी कि अनियमित, इर्रेगुलर बाइनरी फिशन ये भी अमीबा में होता है। इर्रेगुलर बाइनरी फिशन किसमें होता है, अमीबा में पाया जाता है। कैसे होता है इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, इर्रेगुलर का मतलब कि अनियमित, कोई इसका वो नहीं है कि किस प्रकार से उसमें फिशन कहाँ से हो जाएगा। अमीबा है, ये अमीबा की बॉडी है, इसमें फिशन कहाँ से हो जाएगा, किस प्रकार से हो जाएगा, कोई वो नहीं है, लेकिन दो भागों में ये बढ़ जाएगा। यहाँ से टूट सकता है, 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 कहीं से भी टूट सकता है। कहीं से टूट करके ये दो भागों में अमीबा क्या है, इसका साइटोप्लाज्म बटेगा और साइटोप्लाज्म बटने से दो संतति का निर्माण होगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। और ये टाइप है जिसका, फिशन का टाइप है इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, अमीबा में पाया जाता है। क्योंकि जो सूडोपोडिया है, जो उभार निकले हैं, ये टूट करके जब अलग होगा तो इसका न्यूक्लियस इसमें, आधा न्यूक्लियस इसमें पहुंच जाता है, तो अलग अमीबा बना लेता है, एक अलग अमीबा बन जाता है। एक लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन यूग्लिना में पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल का अर्थ है आप लोग जानते होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब सीधा सीधा फाड़ के दो भागों में अलग अलग कर देना। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको डिटेल में भी, यूग्लिना है ये आपका, यूग्लिना है आपका। और इस यूग्लिना में क्या है कि यहीं से ये यूग्लिना यहीं से ये दो भागों में बढ़ जाता है। यूग्लिना यहीं से क्या करेगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। एक हाफ क्या होगा, इधर चला जाएगा और एक हाफ कहाँ होगा, इधर चला जाएगा। एक हाफ इधर और एक हाफ इधर, ये दोनों अलग अलग हो करके दो डॉटर यूग्लिना का निर्माण करेंगे। ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूडिनल फिशन है। तीसरा है आपका ट्रांसवर्स फिशन। ट्रांसवर्स फिशन मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स का मतलब होता है ऐसे क्षैतिज। तो ये क्या है कि ट्रांसवर्स पैरामीशियम में पाया जाता है। पैरामीशियम में आप लोग जानते होंगे यहाँ से एक जनरली ये समझ लीजिए पैरामीशियम है, चप्पल के आकार का होता है, जैसे भी बना लीजिए। यहाँ से ट्रांसवर्स फिशन होता है इस पैरामीशियम में, हाफ साइटोप्लाज्म इधर और हाफ साइटोप्लाज्म इधर, हाफ साइटोप्लाज्म इधर, हाफ साइटोप्लाज्म इस भाग में बढ़ जाता है। दो अलग अलग पैरामीशियम का निर्माण हो जाता है। ये ट्रांसवर्स फिशन यूग्लिना में, लॉन्गिट्यूडिनल फिशन पैरामीशियम में, ट्रांसवर्स फिशन के द्वारा दो संतति का निर्माण हुआ। और अमीबा में इर्रेगुलर, कहीं से भी टूट करके आपका संतति का निर्माण हो गया। तीसरा आता है ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस जान लीजिए। तो ये पाया जाता है सीरेशियम प्राणी में, सीरेशियम नामक प्राणी में पाया जाता है। तो इसमें पाया टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी कि ये इधर से ऐसे वैसे, मतलब कोई इसका शेप नहीं होता है कि ये फिशन कैसे होगा। यानी कि जैसे देखते हैं दीवार में कहीं से चटकता है तो पूरा ऐसे वो एक नक्शा टाइप बन जाता है। तो उस तरह से किसी भी तरीके का नक्शा टाइप बन करके अलग हो जाएगा, और एक जीव अलग और दूसरा जीव अलग, दो डॉटर ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो जाएगा एक ही ऑर्गेनिज्म से। तो ये हो गया हमारा फिशन। फिशन में आपका बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन कितने प्रकार का है, बाइनरी फिशन किसे कहते हैं कि यानी कि ऐसा फिशन जिसमें क्या है कि एक जीव दो भागों में बढ़ करके दो डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करे। दो डॉटर ऑर्गेनिज्म जो बनेंगे
वो कैसे बनेंगे? इरेगुलर बाइनरी फिशन के द्वारा बन सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन के द्वारा बन सकते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा बन सकते हैं, ऑब्लिक बाइनरी फिशन के द्वारा बन सकते हैं। इनके विषय में आप लोगों को हमने आपको समझा दिया। दूसरा क्या है इस फिशन का पार्ट? मल्टीपुल फिशन। मल्टीपुल फिशन पाया जाता है आपका अमीबा में और प्लाज्मोडियम में। अमीबा में पाया जाता है और प्लाज्मोडियम में पाया जाता है आपका मल्टीपुल फिशन। मल्टीपुल फिशन, मल्टीपुल का मतलब क्या होता है कि कई बार टूटना। मल्टीपुल यानी कि कई बार टूटना। ये आपका जस्ट यूं समझ सकते हैं कि जो इरेगुलर फिशन का जो टाइप है, इरेगुलर ही क्या है आपका मल्टीपुल फिशन है। तो इसमें होता क्या है कि जो अमीबा है वो अमीबा जब कंडीशन फेवरेबल होगा यानी कि अमीबा के मुताबिक होगा तो वो क्या करते हैं, एसेक्सुअली जनरली अपना रिप्रोड्यूस करते हैं टूट करके दो भागों में। बट मान लीजिए कि अमीबा जलीय जीव है, अब वह पानी सूख गया तो अमीबा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी पानी सूख गया तो अमीबा भी खत्म हो जाना चाहिए। तो करता क्या है कि अपने शरीर के चारों तरफ वो अमीबा करता क्या है, अपने शरीर के चारों तरफ सिस्ट का निर्माण करता है। सिस्ट का निर्माण, सिस्ट या हार्ड कवरिंग होती है, तो जब ये सिस्ट का निर्माण कर लेगा, हार्ड कवर कर लेगा, तो इसका अंदर का जो साइटोप्लाज्म रहेगा ये सुरक्षित हो जाएगा। जब सिस्ट का निर्माण कर लेगा तो इसका साइटोप्लाज्म सुरक्षित हो जाएगा। अब ये सिस्ट का जब निर्माण कर लेता है तो बाद में क्या होता है कि जब कंडीशन इसके फेवरेबल आता है, अब तो ये सुरक्षित करने के लिए अपने आप को सिस्ट का निर्माण कर लिया। जब कंडीशन इसके फेवरेबल आता है तो ये इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर में ऐसे टूटने लगते हैं। ये सब सिस्ट इसके छोटे छोटे स्पोर बन जाते हैं। अब जब कंडीशन नॉर्मल आता है तो इसका सिस्ट टूट जाता है और ये सिस्ट टूटेगा, ये सारे स्पोर क्या होंगे, पानी में एक ऐसे बिखर जाएंगे। जब पानी में बिखरेंगे तो एक एक स्पोर से, इसको स्पोर बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं लेकिन इसको स्यूडो स्पोर बोलते हैं। स्यूडो स्पोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के द्वारा इन स्पोर का निर्माण होता है। स्यूडो मतलब होता है झूठ, ठीक। तो असत्य स्पोर है ये, असत्य बीजाणु। तो इन बीजाणुओं के द्वारा क्या होता है, जब पानी में बिखरेंगे तो अलग अलग नए अमीबा का निर्माण होगा। इसी को आधार मानकर एनसीईआरटी ने बोला है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स अकर विद और विदाउट गैमेट्स, यानी कि उसमें गैमेट्स बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। इन्हीं सबको आधार मान के बोला है कि जो इसमें स्पोर्स बनते हैं उस स्पोर्स को एनसीईआरटी ने गैमेट्स मान लिया है, ठीक है। तो ये होता है आपका मल्टीपल फिशन। ठीक इसी प्रकार का प्लाज्मोडियम के द्वारा भी होता है। प्लाज्मोडियम के द्वारा, प्लाज्मोडियम में भी क्या है कि जो फिशन होता है मल्टीपल फिशन होता है। प्लाज्मोडियम भी इसी तरीके के, इसमें भी स्पोर बन जाते हैं, प्लाज्मोडियम में भी स्पोर बन जाते हैं और ये स्पोर क्या करते हैं, ये स्पोर क्या करते हैं, जब कंडीशन फेवरेबल आता है तो वे टूट करके अपना बिखर जाते हैं और बिखरने के बाद अलग अलग अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। तो आपका हो गया मल्टीपल फिशन अमीबा में और प्लाज्मोडियम में पाया जा रहा है। फिर आता है आपका बडिंग। बडिंग यानी कि होता है, बड का मतलब होता है उभार। ये बडिंग पाया जाता है ईस्ट में और हाइड्रा में। ईस्ट में भी होता है, हाइड्रा में होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि बडिंग के द्वारा जनन होता है। बड मतलब होता है क्या, उभार होता है। तो ईस्ट का जो एक सेल हाइफी है, ईस्ट को अगर देखेंगे तो इसमें जो ईस्ट का माइसेलियम है, तो इसमें एक छोटा सा ये जो बड निकले हुए हैं, ये जो बड निकले हुए हैं
तो इसके क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो भागों में, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो भागों में बढ़ता है, एक इसमें जाएगा और एक क्या है इसमें पहुंच जाएगा। अब ये जो होता है ये चेन का निर्माण करता है, यानी कि ये बर्ड जो होता है लगातार एक बर्ड के ऊपर एक बर्ड, एक बर्ड के ऊपर एक बर्ड ऐसे बनता जाएगा। इसमें एक बर्ड के ऊपर एक बर्ड, एक बर्ड के ऊपर एक बर्ड ऐसे बनता जाएगा और सब टूट करके अलग हो करके इसका पूरा एक जाल बना लेंगे, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेंगे। हाइड्रा में आप लोग देखे होंगे, हाइड्रा में भी बर्ड के द्वारा ही जन्म होता है। तो हाइड्रा में क्या होता है कि हाइड्रा के शरीर, हाइड्रा के जो बॉडी है उसके बॉडी के एक जगह से, बॉडी के एक भाग से, यहाँ से ऐसे हाइड्रा में यहाँ से ऐसे देखिएगा कि एक बर्ड निकला होता है, इसी को यही क्या है आपका, यही आपका बर्ड है, ये उभार है। अब ये निकला हुआ है, ये क्या होगा कि जब मैच्योर होगा तो मैच्योर होने पर ये टूट करके, यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगा। ये हाइड्रा, संतति हाइड्रा अपना अलग हो गया, ये इसी का न्यूक्लियस लेकर के ये हाइड्रा अलग होगा, ये बढ़ करके एक न्यू हाइड्रा को जन्म देगा। ये क्या होगा अपना एक और संतति हाइड्रा तो बचा ही हुआ है। फिर क्या है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब टूटना। पढ़े होंगे आप लोग स्पाइरोगाइरा, राइजोपस, प्लैनेरिया, फर्स्ट ईयर में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। स्पाइरोगाइरा में, राइजोपस में, इसमें क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो फ्रेगमेंट के रूप में, जैसे ये आपका जैसे फ्रेगमेंट के रूप में जो ये तंतु है, ये तंतु क्या होगी, अलग अलग जगहों से, एक एक जगह से खंड खंड, फ्रेगमेंट मतलब खंड खंड, ये अलग अलग हो जाएंगे टूट के। सबका अपना न्यूक्लियस होता है, सब टूट करके अलग अलग स्पाइरोगाइरा को जन्म देंगे, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक इसी प्रकार से प्लेनेरिया में भी होता है, प्लेनेरिया ड्यूजेसिया बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। इस प्लेनेरिया की भी खासियत होती है, उसके भी अलग अलग टूट करके अलग अलग फ्रेगमेंट का निर्माण कर लेता है। ये फ्रेगमेंटेशन है आपका। नेक्स्ट है आपका स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब स्पोर का निर्माण, स्पोर का निर्माण होगा स्पोर के द्वारा जनन, यानी कि ऑर्गेनिज्म एक ही रहेगा, दो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, ऑर्गेनिज्म एक ही रहेगा, उसी ऑर्गेनिज्म में स्पोर बनेगा और उसी स्पोर से क्या होंगे, कई स्पोर बनेंगे, उस कई स्पोर से कई ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। तो देखिए कैसे होगा स्पोरुलेशन। जो अगर क्लेमाइडोमोनास में और यूलोथ्रिक्स में देखा जाए, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में देखा जाए, इसमें मोटाइल स्पोर बनते हैं। मोटाइल स्पोर का मतलब उसमें जो स्पोर जो होते हैं, उन स्पोर में पाया जाता है फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला पाए जाने के कारण उसमें क्या होता है, मोटाइल होते हैं वे सब, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, इन दोनों में क्या होता है स्पोर मोटाइल होते हैं। तो ये जब स्पोर का निर्माण उसमें हो जाता है, स्पोर उसमें निकलते हैं, तो फ्लैजिला की सहायता से रेंग करके पानी में बहुत दूर तक जाते हैं और जा करके क्या करते हैं, अपने नए नए संतति का निर्माण करते हैं। पढ़े होंगे आप लोग डिटेल में फर्स्ट ईयर में, क्लेमाइडोमोनास में। यूलोथ्रिक्स में भी स्पोर जो बनते हैं वे बस्ट होने पर, यूलोथ्रिक्स के बस्ट होने पर उसमें से निकलते हैं। यूलोथ्रिक्स में जब यूलोथ्रिक्स के एक भाग से, यूलोथ्रिक्स के यहाँ से जब इसमें स्पोर क्या होते हैं, स्पोर इसमें बन जाते हैं, ये फ्रेगमेंट में यूलोथ्रिक्स के स्पोर बन जाते हैं और जब कंडीशन फेवरेबल आता है तो ये क्या होता है, इसका भित्ति फटती है और फटने के बाद ये सारे स्पोर निकलते हैं, निकलने के बाद ये मोटाइल होते हैं और जा करके नए यूलोथ्रिक्स का निर्माण कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्लैनेरिया में भी होता है। इसके बाद रीजनरेशन आप लोग देखे होंगे, डेली देखते होंगे, छिपकली को देखे हैं। छिपकली में क्या होता है कि कभी कभार देखे होंगे उसकी पूंछ कटी हुई रहती है, यानी कि वो क्या है, खतरे की जब आशंका होती है, कोई दुश्मन यानी कि पूंछ अगर पकड़ता है तो वो अपने अंग को उतने त्याग देती है और फिर बाद में उसमें क्या होता है, रीजनरेशन होता जाता है।
अब ये रीजनरेशन भी दो प्रकार का है, आपके सिलेबस में नहीं ज़्यादा नहीं जानना है तो इसलिए जान लीजिए। रीजनरेशन भी ये दो प्रकार का है, एक में क्या होती है पूरी बॉडी रीजनरेट हो जाती है और एक में क्या होता है शरीर का कुछ अंग रीजनरेट हो जाता है, ठीक, जैसे छिपकली में देखे हैं। तो ये आपका रीजनरेशन भी क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि भाई जनन हो रहा है ना, न्यू चीज बन रही है ना, न्यू चीज बॉर्न हो रहा है ना, तो इसलिए ये अभी एक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्यों प्रकार है, क्योंकि उसी ऑर्गेनिज्म में सेम स्पीसीज सेम ऑर्गेनिज्म में ही होगा रिप्रोडक्शन, इसलिए ये सेक्सुअल का टाइप है। तीसरा लास्ट है आपका जेम्यूल्स इन स्पंजे। जो स्पंज होते हैं, स्पंज आप लोग यही फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े हुए होंगे, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। जो स्पंज होते हैं आपके, स्पंज में आप लोगों ने देखा होगा स्पंज में इस तरह के बीच में जो होता है बीच में ये जो सेल्स पाए जाते हैं ये टोटिपोटेंट सेल होते हैं। इनके किनारों किनारों पे इनकी रक्षा के लिए पाए जाते हैं स्पिक्यूल्स। ये सब क्या है, स्पिक्यूल्स, इसकी रक्षा के लिए पाए जाते हैं। ये जो स्पंज है, जब ये स्पंज क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन हो आता है तो ये जो सेल्स आपके हैं, ये सेल्स, इसका माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइलिंग है इसका, ये क्या है आपका स्पिक्यूल्स है, स्पिक्यूल्स है, और ये इसी से आपका निर्माण होगा किसका, जेम्यूल्स का। इसी से निर्माण होगा आपका किसका, जेम्यूल्स का। तो ये जो टोटिपोटेंट सेल है, ये सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये सब स्पोर बना लेंगे, और स्पोर जब बना लेंगे और अनफेवरेबल कंडीशन में, तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जो स्पोर्स बनते हैं, इन्हीं स्पोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, जेम्यूल। इस स्पोर्स को बोलते हैं जेम्यूल बोलते हैं। और यही स्पोर जब क्या होंगे, फेवरेबल कंडीशन आएगा, यानी कि तालाब है कि उसमें जब पानी भर जाएंगे तो पानी भरने के बाद क्या होगा, ये बर्स्ट होगा, बर्स्ट होने के बाद, बर्स्ट होने का मतलब ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद यहाँ माइक्रोपाइल से इसके माइक्रोपाइल से ये सारे जेम्यूल्स निकलेंगे, निकल करके पानी में दूर तक जा करके तैरेंगे, तैर करके अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्पंजों का निर्माण कर देंगे। स्पंज में जो ये स्पोर जो रिप्रोडक्शन है वो एक्सोजीनस भी होता है और इंडोजीनस। एक्सो का मतलब बाहर, इंडो का मतलब अंदर। तो ये जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा जो इस स्पंज में रिप्रोडक्शन है, ये आपका इंडोजीनस रिप्रोडक्शन है, यानी कि जो स्पोर बन रहे हैं वो अंदर बन रहे हैं, इंडो यानी अंदर बन रहे हैं, इसलिए इसे इंडोजीनस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और वहीं पर जब ये बाहर के तरफ बनेंगे, तो बाहर के तरफ बनेंगे अगर बर्ड्स, तो उसमें क्या होगा आपका एक्सोजीनस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो आपको देखने को मिलेगा बर्डिंग में। बर्डिंग में आपको देखने को मिलेगा हाइड्रा। और स्पंजेस जो होते हैं, कुछ स्पंजेस होते हैं, उन स्पंजों में बर्ड्स का निर्माण होता है बाहर की तरफ, और उनसे नए स्पंज जो बनते हैं वो एक्सोजीनस है, और जेम्यूल्स के द्वारा जो बन रहे हैं वे इंडोजीनस रिप्रोडक्शन है। तो ये टोटल आपका इन जनरल आपका हो गया टाइप ऑफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का है। फिशन यानी कि फिशन के दो प्रकार, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन इरेगुलर अमीबा में, लॉन्गिट्यूडिनल यूलिना में, ट्रांसवर्स पैरामीशियम में, और ऑब्लिक्यू क्या है, सिरासियम में। बर्डिंग आपका ईस्ट में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, स्पंजेस में बता दिए, स्पंजेस में एक्सोजीनस। फिर आपका फ्रेगमेंटेशन यानी टूट करके अलग अलग, स्पाइरोगाइरा, राइजोपस, प्लेनेरिया में। फिर स्पोरुलेशन क्लेमाइडोमोनास, इलोथ्रिक्स में स्पोर जो बनेंगे वही स्पोर कैसे होंगे,
मोटाई स्पोर होंगे यानी फ्लैजिला पाया जाएगा, वे क्या होंगे, रेंग करके अलग दूर तक जा करके वहाँ पर जन्म करेंगे। लेकिन वही कोनिडिया जो बचती है पेनिसिलियम में कोनिडिया जो बनती है वो नॉन मोटाइल होती है, और वहीं पर यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, वहीं पर कोनिडिया बनता है एक चेन के रूप में। वहाँ यहाँ पर भी ऐसे चेन के रूप में आपका कोनिडिया बनता जाएगा पेनिसिलियम के ऊपर, और ये सब क्या करेंगे, अलग अलग पेनिसिलियम के तंतु का निर्माण करेंगे। फिर क्या है आपका रीजनरेशन। छिपकली के केस में बताया कि छिपकली जैसे कि पूंछ उसकी अगर खतरा होता है तो पूंछ को अपने उतना त्याग देती है, फिर बाद में उसका पूंछ का निर्माण हो जाता है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो अपने पूरे शरीर का निर्माण दोबारा कर सकते हैं त्याग करके, तो ये रीजनरेशन हो गया, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है, इसलिए वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेम्यूल्स का हो गया, जेम्यूल्स इन स्पंजेस हो गया। तो जेम्यूल्स आपको बताया है कि जेम्यूल्स किस में बनेगा, स्पंजों में बनेगा, तो कैसा होगा रिप्रोडक्शन, इंडोजीनस होगा, ये सेक्सुअल इंडोजीनस रिप्रोडक्शन होगा। तो ये जेम्यूल्स का क्या होते हैं कि जो पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, टोटिपोटेंट सेल होते हैं जेम्यूल्स के अंदर। ये क्या होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में आकर के डिवाइड करने लगते हैं, डिवाइड करके स्पोर का निर्माण करते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है, यानी पानी बहुत आता है, तो ये इनका माइक्रोपाइल से ये सारे स्पोर निकल कर दूर तक जाकर नए स्पंजों का निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में ये आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लास्ट पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में अवगत कराएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, कैसे हो सकता है, और सेक्सुअल ये आपका क्या रहेगा, अंतिम पार्ट रहेगा, वो आपका अंतिम पार्ट होगा इस चैप्टर का। और ये जो है यहाँ तक आप लोग अच्छे से इसको अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अंतिम पार्ट जब खत्म हो जाएगा तब आपको इस पूरे चैप्टर्स का आपको होमवर्क देंगे। धन्यवाद।